हुकूमत मुल्क की मईशत को कैसे बेहतर करेगी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने प्लान बता दिया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मईशत को बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, अब सख्त फैसले करना होंगे। IMF से एक और प्रोग्राम लेना पड़ेगा। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सबका मिल बैठना खुशाइंद है। अगले माह IMF से $1 अरब से जायद रकम आएगी। मुआशी तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए SIFC अहम प्लेटफॉर्म है। विफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। मुआशी सलाहियत को मुकम्मल इस्तेमाल के लिए महफूज माहौल फराहम किया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान मुआशी बहाली के इक़दामात की मुकम्मल हिमायत करेंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की SIFC इजलास में यकीन दहानी। एलामिया के मुताबिक कमेटी ने पॉलिसीज के तसलसल के अज़्म का इयादा किया। मुल्क के वसीतर मफाद में मुश्किल मुआशी फैसले करने का भी अज़्म। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क के वसीतर मफाद में सियासी इख्तिलाफात बालाए ताक रखने की तलकीन। वज़ीर-ए-आज़म से चारों वज़राए आला की भी मुलाकात हुई। PIA की निशकारी जून तक हो जाएगी, विफाकी वज़ीर ख़जाना ने बता दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब का एक न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में खुसूसी इंटरव्यू। कहा निशकारी का अमल तेज़ करने के लिए कानून साजी की जाएगी। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निशकारी होने जा रही है। महसूलात बढ़ाने के लिए काबीना, पार्लिमान और सूबों से मुशावरत की जाएगी। दुकानदारों, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स और होल सेलर्स को टैक्स नेट में लाएंगे। FBR की डिजिटाइजेशन हफ्तों में मुकम्मल कर लेंगे। मुल्क को बदनाम करने की साजिश बेनकाब, एक और लापता फर्द की हकीकत आश्कार। BLA के दहशतगर्दों ने गुज़श्ता रोज गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर बुज़दिलाना हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमले की कोशिश को नाकाम बनाया। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 जवान शहीद हुए। हमले में कलदम तंजीम बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद के दहशतगर्द की मुलव्वस होने की तस्दीक। दहशतगर्द करीम जान वल्द फजल बलोच तुर्बत का रिहायशी 25 मई 2022 से लापता। डोनाल्ड लू के बयान के बाद PTI की खिफत मिटाने की कोशिशें। पार्टी रहनुमा मुतजाद बयानात देने लगे। कोई साइफर को हकीकत और कोई अफसाना करार देने लगा। रऊफ हसन कहते हैं अमरीकी कांग्रेस में साइफर की हकीकत को तस्लीम कर लिया गया। बैरिस्टर गौहर बोले डोनाल्ड लू ने जो कहा वो झूठ है, उस पर असद मजीद को बयान जारी करना चाहिए। असद मजीद ने डोनाल्ड लू के साथ मीटिंग का एतराफ़ किया। बाबर आवान कहते हैं डोनाल्ड लू ने बानी PTI को बरी करने वाला बयान दिया। अगर साइफर है ही नहीं तो मुकदमा झूठा है। बानी PTI ने सियासत बचाने के लिए साइफर का झूठा बयानिया बनाया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सिर्फ डोनाल्ड लू ने ही नहीं, असद मजीद ने भी बानी PTI के दावों को मुस्तरद किया। PTI ने सियासत बचाने के लिए लॉबिस्ट हायर किए, पाकिस्तान का चेहरा मस करने की कोशिश की। शेरी रहमान ने कहा डोनाल्ड लू ने वाज़े तौर पर साइफर बयानिया झूठ करार दिया। अब यह तय हो चुका कि साइफर को बुनियाद बनाकर PTI ने सियासी मकासद का तहफ़्फ़ुज़ किया। ऐवान नुमाइंदगान में साइफर पर समात अमरीका का अंदरूनी मामला है। शकील आफरीदी से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई। आफिया सिद्दीकी अमरीकी जेल में है। ह्यूस्टन में पाकिस्तानी मिशन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अहले खाना और वकला से राबते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, दहशतगर्द गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की। हदफ गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्द थे। PTI और जमात इस्लामी का इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तेफाक। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से तहरीक इंसाफ के वफ़द की मुलाकात हुई। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती और पार्लिमानी जमहूरियत के फ़रोग पर भी इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान में 6 एटमी बिजली घर काम कर रहे हैं। हम बिजली का 8% एटमी तवानाई से पूरा करते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ब्रसल्स में जौहरी तवानाई सरबराह इजलास से खिताब। बोले पाकिस्तान को साफ और सस्ती तवानाई की ज़रूरत है। एनर्जी सिक्योरिटी तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों के लिए अहम तरजीह है। एटमी तवानाई दूर दराज और गरीब तबकात के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। पाकिस्तान जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के लिए दुनिया के साथ ताउन को तैयार है।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात मुआशी तरक्की के लिए ताउन और मुस्तक़बिल के इक़दाम पर तबादला ख्याल। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक कंट्री डायरेक्टर ने IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़जाना ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की तरजीहात का खाका पेश किया। एशियाई तरक्याती बैंक की मुसलसल मुआवनत को भी सराहा। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का जेर हिरासत मुलजिम एहसन शाह के घर छापा, 25 लाख रुपए बरामद। मुलजिम के मोबाइल फोन से काबिल एतराज़ तस्वीर और वीडियोज़ भी बरामद। मुलजिम एहसन की निशानदही पर रावी रोड से एक और मुबैना मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। बिजली और गैस चोरों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला, हुकूमत ने क्रैकडाउन के लिए खुसूसी टीमें बना दी। बिजली और गैस चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। FIA ने यूनान कश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट पेश की। मोहसिन नकवी ने कहा, सानहे में मुलव्वस तमाम अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुँचाना होगा। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज बजट इजलास, अपोजिशन का शोर शराबा और नारेबाजी। नामजद अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्छर ने बजट पर बहस का आगाज किया। हुकूमती मंसूबों पर शदीद तनकीद, 45 अरब रुपए के सेहत कार्ड को मजाक करार दिया। बोले, साबिक हुकूमत का सेहत कार्ड फौरी बहाल किया जाए। रमजान निगहबान पैकेज का नाम ड्रॉप ड्रामा प्रोग्राम होना चाहिए। इनका पंजाब की आवाम से कोई सरोकार नहीं। चौधरी परवेज इलाही की 4 पसलियां टूट गईं। साबिक वज़ीर आला के अडयाला जेल में गिरकर जख्मी होने की तफसीली मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। वॉशरूम में गिरने से परवेज इलाही के माथे और आंख के करीब ही चोट आई। बायां घुटना भी जख्मी हुआ। डॉक्टर्स ने परवेज इलाही को 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। दरख्त लगाएं पाकिस्तान के लिए मुहिम, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पौधा लगाया। वज़ीर आला मरियम नवाज के सरसब्ज पंजाब विजन के तहत सूबे की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम शुरू। वज़ीर आला ने पंजाब हाउस इस्लामाबाद के लॉन में पौधा लगाया। मरियम नवाज शरीफ ने शजरकारी मुहिम में पंजाब के अवाम से भरपूर हिस्सा लेने की अपील की। गर्मी की पेशकदमी को रोकने के लिए बादलों की सफबंदी, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का नया सिस्टम दाखिल। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पिशावर, सवात में बादल बरसने का इम्कान। शहर इक़्तिदार में बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर में भी बूंदाबांदी। कोयटा, चमन, जोब, ज़ियारत में भी बारिश की पेशगोई। कराची में भी मतला अबर आलूद, गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मकाम नारान में बर्फानी तूदे ने तबाही मचा दी। होटल्स पर जा गिरा, 20 से जायद होटल्स को नुकसान। बर्फानी तूदा गिरने का वाकया झील सैफुल मुलूक रोड के करीब पेश आया। इत्तला न मिलने पर इंतजामिया ताख़ीर से पहुंची। मौसम की खराबी की वजह से होटल और घर खाली थे। 4 ग्लेशियर्स गिरने की वजह से नुकसान ज्यादा हुआ। रास्ते बंद होने की वजह से ताहाल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू ना हो सका। यौम पाकिस्तान तकरीबात होंगी शायान शान। इस्लामाबाद में 23 मार्च को मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड होगी। शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल, फौज और दीगर फोर्सेस की शिरकत। पाक फ़ज़ाइया के जदीद जंगी तैयारों की भी फ़ज़ाओं में घन गरज। आज भी फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। जुड़वा शहरों में स्कूल्स में तातील। आज और 23 मार्च के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। भारी गाड़ियों का दाखिला ममनू। नई दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुबैना शराब पॉलिसी में खुद गुर्द के इल्जाम में गिरफ्तार किया। केस की तहकीकात 2 साल कबल शुरू हुई थी। आम आदमी पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी को मोदी सरकार की साजिश करार दे दिया।